Hello student, in this problem we are going to learn development of lateral surface of pentagonal pyramid. Okay, so here is the problem statement. Draw development of lateral surface of pentagonal pyramid of base side 25 mm and axis height 60 mm. तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है पेंटागन. पेंटागन ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है. 25 mm की सबसे पहले आपको मार्क कर लेनी है एक साइड. ठीक है, तो ये 25 mm की पहले मैं एक साइड ड्रॉ कर लेता हूं और इस साइड के साथ अभी आपको मार्क करने हैं 108 डिग्री के एंगल फ्रॉम बोथ दिस एंड. ओके, तो ये साइड से अभी एंगल मेजर करना है आपको. यहाँ पे 100, 105 and this is 108. Okay, similarly on this side. अब ये साइड से एंगल मेजर करना है आपको. दिस इज 100, 105 एंड दिस वन इज 108. ओके, और ये फ्रंट लाइन के साथ दोनों एंड को ज्वाइन करना है लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जितना साइड का डायमेंशन है 25 mm उतना डिस्टेंस आपको लेना है कंपास में, और कंपास से ये दो एंगल की लाइंस हमने जो मार्क की है इसके ऊपर आपको आर्क कट करनी है लाइक दिस एंड फ्रॉम दिस एंड आल्सो लाइक दिस. तो हमें ये सेकेंड और थर्ड साइड मिल गई. नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर. अब इस पॉइंट के कंपास रखनी है आपको और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है. सिमिलरली अपोजिट पॉइंट पे कंपास रखिए और इसे क्रॉसिंग आर्क यहाँ पे बना लीजिए. ओके, सो दैट यू विल गेट अदर साइड्स एंड जस्ट जॉइन ऑल द पॉइंट्स. ओके, ओके, तो ये हो गया पेंटागन. अभी आपको लोकेट करनी है एक्सिस की पोजीशन. तो एक्सिस की पोजीशन लोकेट करने के लिए आपको हर एक कॉर्नर से ड्रॉ कर लेनी है एक लाइन, जो लाइन उसकी अपोजिट लाइन को होगी परपेंडिकुलर. तो पहले इसे लेबलिंग कर लेते हैं. ए, बी, सी, डी एंड ई. तो ए कॉर्नर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा. जो लाइन ए से निकलेगी कॉर्नर ए से और परपेंडिकुलर होगी उसकी अपोजिट लाइन को, तो सी डी को होगी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये लाइन फ्रंट लाइन निकाल लेता हूं मैं. सिमिलरली लाइक दिस. दो कॉर्नर से भी आपने लाइन निकाली तो भी आपको एक्सिस का लोकेशन मिल जाता है, लेकिन ये पिरामिड है तो पिरामिड के लिए हमें 5 स्लांट एजेस भी यहां दिखानी होगी. तो हर एक कॉर्नर से आपको लाइन निकालनी है. ओके, और यहां पे सिर्फ अभी स्लांट एजेस ही हमें डार्क दिखानी है. तो यहाँ पे आएगा आपका एक्सिस एपेक्स ओ, बेस का पॉइंट एस, और सिर्फ हम डार्क करते हैं स्लांट एजेस. तो यहाँ पे हमारी पहली स्लांट एज है ए ओ. ठीक है, दिस इज ए ओ, दिस वन इज बी ओ, देन दिस वन इज सी ओ, देन डी ओ, एंड ईओ. तो ये 5 स्लांट एजेस है इसके अंदर. ठीक है, इसका डायमेंशन तुरंत दिखा देते हैं. दिस साइड ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इज
25 mm। तो साइड का डायमेंशन यहाँ पर दिखा दीजिए, दिस साइड इज 25 mm। ओके, नाउ प्रोजेक्ट द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल कॉर्नर्स टूवर्ड्स दी एक्स वाई लाइन। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है एक्स वाई लाइन एक सुटेबल डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई लाइन के ऊपर है हमारा वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई लाइन के नीचे है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, so this is a projection of corner A here. B and E have a common projector. This is a projector of an axis and again common projector of C and D. ठीक है, अब बारी है एक्सिस की हाइट मार्क करने की। तो एक्सिस के प्रोजेक्टर पर ही आपको एक्सिस की हाइट मार्क करनी है। यहाँ पर अगर आप गलती कर देते हो तो आपकी पूरी ड्राइंग रॉन्ग हो जाएगी। तो ये एक्सिस का प्रोजेक्टर है, तो एक्सिस के प्रोजेक्टर से ही आपको 60 mm की हाइट मार्क करनी है। ठीक है, एक्सिस दिखाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन। ओके, ये हो गया आपका एपेक्स पॉइंट ओ डैश। और जब पेंटागोनल पिरामिड को हम फ्रंट व्यू से देखते हैं इस साइड से, तो हमें नजर आएगी स्लांटेज एओ, बीओ एंड सीओ। तो फ्रंट साइड से ये तीनों की तीनों स्लांटेज हमें नजर आने वाली है। बीओ के पीछे ये जो ईओ है ये हाइड होने वाली है, और सिमिलरली यहाँ पे सीओ के पीछे डीओ ये स्लांटेज हाइड होने वाली है। तो फ्रंट साइड से हमें नजर आएगी 3 स्लांट एज। ठीक है, तो इसे ज्वाइन करते हैं। दिस इज एओ, देन दिस वन इज common slantage of BO and EO, and this one is common slantage for CO and DO, and this one is the base। तो ये व्यूज फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको परफेक्ट निकालने हैं। अगर इसमें गलती करते हो तो आगे का पूरा सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाता है। सो लेबल ऑल दिस पॉइंट, दिस वन इज ए डैश हियर, बी डैश एंड ई डैश, this one is S dash, this one is C dash and D dash। okay, and show the height of an axis। so axis is 60 mm। okay, now draw one faint in line with xy line like this, और एपेक्स के साथ भी आपको एक लाइन यहाँ पे पैरेलल टू द xy लाइन मार्क कर लेनी है। ठीक है, अब जब यहाँ पे सिर्फ एओ पैरेलल टू xy या वीपी है, तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें सिर्फ एओ की ही ट्रू लेंथ यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो आपको एओ की ही ट्रू लेंथ यहाँ पे मार्क करनी है, और टॉप व्यू के अंदर पेंटागोनल पिरामिड ऐसे ही निकालना है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन भी है और रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन भी है, बिकॉज वन साइड ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू दी वीपी और XY लाइन। ओके, तो ड्राफ्टर एओ को पैरेलल लगा लीजिए, और ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक डार्क लाइन मार्क कर लीजिए, जो कि होगी आपकी स्लांटेज ए डैश ओ डैश। ठीक है, अब कंपास की मदद से, कंपास में आपको रेडियस लेनी है ओ डैश टू ए डैश, और यहाँ पर एक फेंट आर्क निकालनी है लाइक दिस। और सिंपल, जब यहाँ पे बेस में 5 साइड है ऑफ 25 mm साइड डायमेंशन, तो आपको कंपास में कितना डायमेंशन लेना है 25 mm, और इस आर्क के ऊपर कितनी बार मार्क करना है 5 टाइम्स। सो दिस इज 1 2 3 4 and 5। ओके,
तो ये मिल गई other slant edges. This one is B dash, C dash, D dash, E dash, and again A dash. Just join all these points toward the apex point with dark line. This is slant edge B dash O dash. This one is C dash O dash. This one is D dash O dash. Then E dash O dash. And finally A dash O dash. अब जब बेस में 5 साइड है तो आपको यहाँ पर भी 5 साइड दिखानी है. So this is your first side, A dash B dash, then B dash C dash, similarly C dash D dash, D dash E dash, and last one is E dash A dash. So this is the overall development of pentagonal pyramid. So hope you understood how to draw it. Okay, thank you.